हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो मॉडल पेपर नंबर 9 है, आज इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, इससे पहले मैं आप लोगों को संजीव देशमुख के 8 मॉडल पेपर पहले से ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका और हर एक मॉडल पेपर के अंदर जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन था उसको बड़े शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को करवाया। आपका जो रेस्पॉन्स था वो रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला। अब हम इस मॉडल पेपर नंबर 9 को लेकर के चलते हैं। देखिएगा किस तरीके से हम 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा टेंस का क्वेश्चन आता है, इस टेंस के क्वेश्चन के अंदर आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा, देखिएगा, व्हेन वी अराइव्ड एट द पार्टी, जब हम पार्टी में पहुंचे, मनीष वॉज नॉट देयर, तो मनीष वहां नहीं था। मनीष वॉज नॉट देयर, मनीष वहां नहीं था। ही फिर ब्लैंक होम और ब्रैकेट में है गो, यानी इसका मतलब क्या है, मनीष वहां नहीं था तो मनीष जा चुका था। मनीष जा चुका था और चुका था, चुकी थी, चुके थे, कौन सा टेंस है रे बाबू? ये तो हमारा टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और मेन वर्ब की होती है थर्ड फॉर्म। तो क्या भरोगे यहाँ पे? हैड गॉन, ये लीजिए हैड गॉन। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखिएगा, मोहन फिर ब्लैंक ऑन मी एवरी वीक। देखिएगा दोस्तों, एक एडवर्ब पकड़ में आई एवरी वीक, और एवरी वीक यानी काम हो रहा है, तो काम में क्या है? रिपीटेशन। और रिपीटेशन तो कौन से टेंस में होता है भाई? रिपीटेशन होता है प्रेजेंट सिंपल में, और प्रेजेंट सिंपल में तो या तो V1 या फिर V5। अब V1 लगाओ या V5 लगाओगे वो बताएगा इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कैसी होगी? V5, और कॉल का V5 क्या हो जाएगा? कॉल्स। ये लो दोस्तों, मोहन कॉल्स ऑन मी एवरी वीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इट रेन हैवीली वाइल द फार्मर। अब देखिए, ब्लैंक हिज फील्ड और ब्रैकेट के अंदर दे दिया प्लाव। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है? देखो, इट रेन हैवीली, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। कब हो रही थी? वाइल द फार्मर वॉज प्लाविंग हिज फील्ड, जब किसान अपने खेत को जोत रहा था, किसान अपने खेत के अंदर बुआई कर रहा था। तो क्या करोगे? फार्मर वॉज और प्लाव की जो ING फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों? प्लाविंग। ये लो प्लाविंग। इट रेन हैवीली वाइल द फार्मर वॉज प्लाविंग हिज फील्ड। नेक्स्ट देखिएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यही एडवर्ब मिल गई मुझे। देखिएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के लास्ट तक, इस महीने के एंड तक। तो यानी कि जब भी कोई बाई के साथ में कोई टाइम लगा के दे दिया जाता है तो टेंस कोड होता है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव और V3। ठीक है, तो देखिएगा, वी शैल हैव फिनिश्ड, ये लो। ठीक है, द कोर्स। क्लियर हो गई? टेंस के चारों क्वेश्चन शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? द टीचर सेड टू द बॉयज पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। देखिएगा, ये जो सेंटेंस है मेरा रिपोर्टेड स्पीच वाला, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मेरा किस टाइप का है दोस्तों? सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को किस में बदल दोगे? टोल्ड में। ये लीजिए, क्या हो गया? द टीचर टोल्ड द बॉयज
दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट, ये जो कोमा है इसको हटा दोगे और इसकी जगह पे क्या लगाओगे, दैट। अब आगे का सेंटेंस देखो, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, कलम में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। ये क्या है, अपने आप में एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, और प्रोवर्ब जब भी आती है तो उसका टेंस चेंज कभी भी नहीं होता, एज इट इज ऐसा का ऐसा रख दो। तो ये लीजिए, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। बोलिएगा दोस्तों, समझ में बात आई या नहीं आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, अनिल सेड टू मी कैन यू कुक, मुझे तो मेरे रिपोर्टेड स्पीच है उससे मतलब है भाई, और उसके अंदर दिया गया जो सेंटेंस है वो कैसी टाइप का है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। ये लीजिएगा, अनिल आस्क्ड मी, यहाँ से कोमा हटाओगे और इसकी जगह पे या तो लगाओ इफ या फिर लगाओ वेदर, दोनों में से एक चीज लगानी है। अब जो मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस में बदलोगे, कैसे, इस यू को यहाँ ले आओगे और कैन को यहाँ भेज दोगे। यू जब यहाँ पे आया तो यू कैसा पर्सन है दोस्तों, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी जो है इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, आई। कैन जब यहाँ पे आया तो कैन किस में बदल जाएगा, कुड में, तो ये लीजिए कुड। आगे क्या लिखा है, कुक, क्वेश्चन मार्क है उसको किस में ट्रांसफर कर दोगे, फुल स्टॉप के अंदर। अनिल आस्क्ड मी इफ आई कुक्ड, आई कुड कुक, बस हो गया। आगे देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्रीज ब्लैंक फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, और ब्रैकेट के अंदर दे दिया इज और आर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दो सब्जेक्ट, एक तो इंडिया और एक दूसरा है अदर कंट्रीज, ये किससे जोड़ रखे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। याद करिए, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल मैंने बताया था कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। सेकंड सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, अदर कंट्रीज, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए कौन सी वर्ब लगाओगे आप ही, जार में से आर। ये लो भाई आर। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्रीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही टोल्ड मी दैट नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, फिर ब्लैंक ए थीफ और ब्रैकेट में है वॉज वर्ब। याद करिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन, नन, वन ऑफ द, नन ऑफ द, आइदर, नाइदर, ईच और एवरी हो तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, नन ऑफ। ये सब्जेक्ट मत मान लेना आपकी फ्रेंड्स है ये सब्जेक्ट है, नहीं, फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई है ना। तो यानी कि नन ऑफ ये सब्जेक्ट है इसका, और नन ऑफ है तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर, और सिंगुलर क्या है दोस्तों यहाँ पे, वॉज। ये लो, ही टोल्ड मी दैट नन ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज ए थीफ। बोलिएगा दोस्तों, टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो पार्ट देखिएगा, पैसिव वॉइस और फ्रेमिंग ए क्वेश्चन। देखिए आगे करते हैं अभी। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है पैसिव वॉइस का।
पैसिव वॉइस जो है, इस पैसिव वॉइस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, दे आर बिल्डिंग ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी। सुनिएगा, मुझे तो जब पैसिव वॉइस की बात आती है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से मतलब है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी। इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पे सब्जेक्ट बना दो, ये लीजिए ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी। अब मैंने देखा कि ये कौन सा टेंस है, देखो आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसी टेंस के अंदर रहेगा, लेकिन साथ में बीइंग लग जाएगा। टेंस वही रहेगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे के साथ में आर था, लेकिन ए पब्लिक लाइब्रेरी, ए यानी कि सिंगल है, और सिंगल है तो सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज। साथ में लगा दो बीइंग। मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिल्ट। ठीक है, अब ये जो दे है, इस दे को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पहले से ही मैं बता चुका कि जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो दे, पुलिस, पीपल, कैटल, ऐसे वाले जो सब्जेक्ट होते हैं इनको आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में नहीं बदलोगे। तो यहीं तक आपने सेंटेंस कर दिया, ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट। क्लियर हो गई बात? अब देखो कई सारे लोग जो हैं वो क्या है कि सर ये बीइंग है, ये बीइंग कहाँ से आ गया? भाई बीइंग इसलिए आ गया कि यहाँ पे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर आपने कौन सी फॉर्म काम में ले रखी है, फोर्थ फॉर्म बिल्डिंग, और यहाँ पे आप लोग कौन सी फॉर्म काम में ले रहे हो, थर्ड फॉर्म। कौन सी ले रहे हो? थर्ड फॉर्म। तो ये जो आईएनजी था, ये आईएनजी अपने आप में नाराज होके बैठ गया। ठीक है, तो नाराज होके बैठ गया, इसलिए इसको सेटल करने के लिए मैंने क्या काम कर दिया, इसे आईएनजी को किसके साथ में बैठा दिया, बी के साथ। और बी के साथ आईएनजी को बैठाने से क्या बन गया दोस्तों, बीइंग बन गया। क्लियर हो गई ना? आगे देखिएगा, एन अर्थक्वेक डेस्ट्रॉयड द होल टाउन इन गुजरात। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द होल टाउन। ठीक है, कई बार मतलब आप ये भी पूरा भी मान सकते हो, द होल टाउन इन गुजरात। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ले लेना आप। द होल टाउन इन गुजरात मान सकते हो या फिर द होल टाउन मान सकते हो, दोनों ही सही होंगे। तो ये लीजिए मैंने बनाया द होल टाउन इन गुजरात। अब देखिएगा टेंस कौन सा है, ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल किस में बदल जाएगा दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज वर। तो ये लो मैंने लगा दी वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डेस्ट्रॉय जो है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डेस्ट्रॉयड ही होती है, तो ये लो डेस्ट्रॉयड। अब सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो बाई लगाओगे, एने अर्थक्वेक। ये लो। ठीक है, अगर आप द होल टाउन, इस इतने को अगर आप सब्जेक्ट मानते हैं, ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, द होल टाउन वॉज डेस्ट्रॉयड इन गुजरात बाई एन अर्थक्वेक। कौन सा भी कर लो, ये लो, द होल टाउन वॉज डेस्ट्रॉयड इन गुजरात बाई एन अर्थक्वेक। जो भी आप लिख के आएंगे वो बिल्कुल एकदम सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन है, माई फादर कुक्स फूड। मेरे पापा खाना पकाते हैं। किससे करना है आपको क्वेश्चन है, हु से। और हु वाला तो बहुत इजी है भाई। कैसे? जब भी कोई क्वेश्चन आपको हु से बनाना है तो दिया गया जो आंसर है उसके सब्जेक्ट को हटा दो। दिया गया जो
सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को हटा दो और बाकी पार्ट एज इट इज लिख दो, आपको कुछ नहीं करना। तो ये लीजिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, माय फादर है, इनको हटा दो और बाकी जो सेंटेंस है उसको लिख दो। क्या बचा, कुक से फूड, हु कुक से फूड, खाना कौन पकाता है, मैंने जवाब दिया माय फादर कुक से फूड। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन टैग, रजनी विल इनवाइट अस ऑन हर बर्थडे। जब भी क्वेश्चन टैग की बात आती है तो मुझे तो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब पकड़नी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, यहाँ पे विल, इसको यहाँ ले आओगे, ठीक है विल। क्या इस सेंटेंस में नोट लगा है, क्या नहीं लगा, मतलब मुझे लगाना है, और लगाओगे तो विल नोट जब लगता है तो विल नोट को शॉर्ट में क्या लिखते हो, वांट। तो ये लीजिए वांट। अब इस सब्जेक्ट को जब यहाँ लेके आओगे तो सब्जेक्ट क्या है, रजनी लड़की है और लड़की के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी। ये लो दोस्तों, आपको ये इतना सा पार्ट लिखना है और 1 नंबर ले जाना है, ठीक है। वांट सी। बताइएगा ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर नंबर 9 था ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। जिस इसके अंदर जो हमारा टेंस था, इनडायरेक्ट स्पीच था, पैसिव वॉइस था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था, फ्रेमिंग क्वेश्चन था और क्वेश्चन टैग था, ये एज इट इज मैंने आप लोगों को करवा दिया है। संजीव देशवक के अंदर अभी केवल और केवल एक लास्ट पेपर अपना बचा है, पेपर नंबर 10। उसको हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें करेंगे और उसके बाद में अपने जो एक्सीलेंट वाली जो डेस वर्क है उस एक्सीलेंट के अंदर भी इसी प्रकार के दिए हुए क्वेश्चन हैं, उनको भी हम 1 बाय 1 करके एक एक पेपर को सोल्व करेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं दोस्तों, जब तक आपकी एग्जाम हो 10th क्लास की, उस टाइम तक, चाहे वो 10th के हो चाहे एग्जाम कौन सी भी हो, ठीक है, जब तक आपकी एग्जाम हो तब तक बस आप मेरे से जुड़े रहिएगा। आपके इंग्लिश के अंदर अगर कहीं पे भी दिक्कत आ जाए तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, कहीं पे भी 1% भी आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी और एक सिंगल नंबर भी नहीं कटने दूंगा ग्रामर के अंदर खास तौर से, ठीक है। ग्रामर है, राइटिंग पोर्शन है, क्योंकि बुक वाला जो सिलेबस है वो बुक वाला सिलेबस तो रटी पटी चीजें हैं, जो क्वेश्चन है आंसर है उनको आपको रटना है, आप रट लोगे मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डर रहेगा, सबसे ज़्यादा जो नंबर कटने वाला सिस्टम है वो अपना ग्रामर पोर्शन है और अपना राइटिंग पोर्शन, और उस दोनों के दोनों जो पार्ट हैं उनकी गारंटी मेरी है, केवल और केवल आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अपना ये चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार से दे दनादन अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।